ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के स्थिति को भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमने अभी जन्म मृत्यु के परे जब पढ़ा था अध्याय 2 ना, वहां भी इसी श्लोक का वर्णन, इस पूरे अध्याय के श्लोकों का वर्णन वहां प्रभुपाद जी ने किया है। देखिए अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, और श्लोक संख्या 14 8.14, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। और बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं भगवान, बहुत ही आसान तरीका भगवत प्राप्ति करने का। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या महत्वपूर्ण है? अनन्य चेता। अनन्य चेता, अनन्य, कोई और नहीं, अन्य और कोई नहीं, है ना? किसके अलावा? कृष्णा के अलावा। तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम, माम मतलब कृष्ण, अपनी तरफ भगवान हाथ रख के कह रहे हैं मेरे अलावा, माम। अनन्य चेता होना है माम, किसके लिए अनन्य चेता? हमारा चित्त उसी एक में लगना चाहिए और कहीं नहीं लगना चाहिए, है ना? यही रिक्वायरमेंट है ना? माम श्री कृष्ण में, विदाउट डेविएशन। प्रभुपाद कह रहे हैं अविचलित मन होना चाहिए, अब कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं, है ना? समझ में आ गया? अनन्य चेता सततम, ये जिसको समझ में आ गया ना, और फिर वो क्या कर रहा है? सततम, हमेशा प्रयास कर रहा है। और कह रहे हैं एनीवन, जो भी, है ना? यो, ये
जो भी इस प्रकार से प्रयास कर रहा है, कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहा है, वो नित्यशः रेगुलरली कर रहा है, तस्य अहम सुलभा। तो अब और कितना सरल करें, भगवान कह रहे हैं जिसे संबंध समझ में आ गया, पहले सबसे पहले तो ऐसा कुछ होने के लिए समझ में आना चाहिए ना, कृष्ण के साथ जीवात्मा का क्या संबंध है, हमारे भगवान हैं कौन, है ना। ऐसे समझ में आ जाएगा संबंध तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं अनन्य चेता, समझने के बाद ही तो अनन्य चेता होगा। अविचलित मन, अब वो उसको पता चल गया कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य, परम गति कौन है, वासुदेव परागति ही, श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। और भगवान अभी कह ही रहे थे वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो वो महात्मा जिसको समझ में आ गया कि श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं, जिन्हें मुझे प्राप्त करना था अनंत जन्मों से, है ना, तो वो अनन्य चेता सततम हो जाए, माम स्मरति नित्यश, और कंटिन्यूअसली हमेशा यही एफर्ट करे, रेगुलरली अपने एफर्ट्स देने हैं, एवरीडे, एवरीडे चैंटिंग, एवरीडे हियरिंग, एवरीडे का प्रोसेस है, नित्यम भागवत सेवाया, रेगुलरली करना है। तो कह रहे हैं बड़ा बड़ा सरल सा बात है, तस्य अहम, मैं अहम, मैं अपने आप को कह रहे हैं, सुलभा, आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ, वेरी इजी। तो भगवत प्राप्ति, है ना, क्या है, बहुत सरल है, केवल भगवान का स्मरण करना है, केवल भगवान का सततम अनन्य चेता स्मरति करना है। और भगवान इस अध्याय में बता ही रहे हैं कि प्रयाण काल में जब शरीर छूटेगा, जो स्मरण होगा वही प्राप्त कर लेगा। तो बड़ा सरल है, तो स्मरण करने से क्या हो जाएगी, भगवान कह रहे हैं तस्य अहम सुलभ हो जाएंगे। पार्थ हे अर्जुन, है ना, नित्य युक्त से योगिनः, और इस प्रकार से नित्य युक्त योगिनः, कौन सा योगी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब और कोई योगी नहीं है यहाँ पर, केवल भक्ति योगी की बात कर रहे हैं। वो ही भगवान से अनन्य चेता सततम करके कनेक्ट रहना चाहता है, नित्य युक्त रहना चाहता है, नियमित रूप से कंटिन्यूअसली एंगेज रहना चाहता है डिवोशनल सर्विस में। प्रभुपाद कह रहे हैं रेगुलरली, ऐसे जो चाहता है भगवान कह रहे हैं मैं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो आसान हो गया ना, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, फॉर वन हु रिमेम्बर्स मी विदाउट डेविएशन। अब इसके साथ सारी चीजें आपको और हमको, है ना, बहुत बार प्रभुपाद बताए हैं कि रिमेम्बरिंग कैसे होगी, हाउ कैन वी रिमेम्बर कृष्णा। तो प्रभुपाद बताए परपोट में, श्रील प्रभुपाद बताए फिफ्थ परपोट में, श्लोका 5, 8.5, 8.6, फिर प्रभुपाद बताए 8.7, वही बता रहे हैं। फिर 8.8 में भी प्रभुपाद बताए, फिर 8.9 में भी मेंशन कर रहे हैं थोड़ा, फिर 10 में भी मेंशन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूअसली बाय चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र we can remember Krishna always. We can remember Krishna very easily by chanting Krishna's name. बस ये सरल, सबसे सरल तरीका है। तो भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो अनन्य भाव से दूसरे शब्दों में भगवान के नाम का उच्चारण करता है। अनन्य भाव क्या होगा नाम उच्चारण में, और किसी चीज में अन्य, और कोई स्थिति, कोई और विधि, कोई और नाम नहीं, किसी और चीज में कोई आकर्षण नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। गुरुमुख पद्मा वाक्या, प्रभुपाद ने हमें ये बता दिया है, केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र में अनन्य निष्ठा रखते हुए कि भगवान और भगवान का नाम कोई अंतर नहीं, अभिन्नत्व नाम नामिना, कोई अंतर नहीं है। ऐसे एकदम ये श्री कृष्ण को ही मैं जब चैंट कर रहा हूं, भगवान ही है, नाम नाम स्वयं भगवान ही है। ऐसे अनन्य अनन्य, अनन्य मतलब एकदम, उसके अलावा और कहीं कोई मेरे कल्याण का साधन है नहीं भगवान के नाम के अलावा। ऐसी अनन्यता के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करने से, प्रभुपाद बता रहे थे, हमेशा स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण नित्यशः कर सकते, रेगुलरली। अब रेगुलरली करेंगे तो क्या होगा फिर, आप कनेक्ट कर रहे ना, पूर्व में श्लोका बताया भगवान ने, यम यम वापी स्मरणम, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। रेगुलरली करने से क्या होगा, उस समय भी याद रहेगा। तो क्या करना था,
तो भगवान ने तरीका बताया, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना, कहीं और नहीं जाए ऐसा अभ्यास कर लो। तो कहीं और कुछ और जाए ही ना, कुछ और पता ही ना हो, हरि नाम का इस प्रकार से उच्चारण होना चाहिए। यही तो होगा। स्मरण होगा कैसे, इसको प्रभुपाद ने बताया। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, आपको श्री कृष्ण का स्मरण होता है। देखिए परपोर्ट 8.5, ये जो हम पढ़ चुके हैं उसी की बात करें। टू रिमेम्बर कृष्णा वन शुड चेंट द महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, incessantly following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, being more tolerant than the tree, humbler than the grass, and offering ऑल रेस्पेक्ट टू अदर्स विदाउट रिक्वायरिंग रेस्पेक्ट इन रिटर्न, तनादपि शुनि चैन। ये करते हुए उसको भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो शिक्षाष्टकम का 3rd श्लोका और भगवत नाम का उच्चारण, ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। एक तरीके से समझने की बात करें तो ये सार जो प्रभुपाद प्रस्तुत करे थे 8.5 में, है ना, ये है, यही करना है। Therefore, the chanting of Hare Krishna is the best process for successfully changing one state of being to transcendental life. फिर प्रभुपाद 8.6 में भी यही कंक्लूड कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा वो अपने इस भौतिक अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त करके आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो सकता है। सक्सेसफुल तरीका है, फेल नहीं होगा ये, है ना। तो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, जो भगवत नाम का उच्चारण करेंगे अनन्य भाव से, वे नित्य श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। हम नाम ले लीजिए, उसके लिए मैं सुलभ हूं तो बड़ा आसान हो रहा है भगवत प्राप्ति, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र है। चैंटिंग से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक ही है, मतलब बेसिकली कृष्णा ही है। अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, सोचो। तो भगवान कह रहे हैं सुलभ हूं, तो जब भगवान कह रहे थे मम माया दुरत्यया, बड़ी कठिन है, दुर्लंघ है, तो वो भी बिल्कुल एकदम रियलिटी है। हार्ड है वास्तविकता में, बहुत कठिन है माया को क्रॉस करना, इम्पॉसिबल एक्चुअली में, तो और कोई रास्ता है नहीं ना। माँ में भी ये प्रपद्यंते के अलावा तो कुछ और है नहीं। तो एक्चुअली जब भगवान कह रहे कठिन है, तो वास्तविकता में वो बात करो, जब कह रहे हैं बहुत सुलभ, वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो वास्तविकता में एक्चुअली जब भगवान कह रहे कठिन है, तो वो भी एकदम रियलिटी, और जब भगवान कह रहे बहुत सुलभ है, तो भगवान के नाम के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र जप के उच्चारण के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना अत्यंत ही सरल है। फॉर वन हु रिमेम्बर्स मी विदाउट डेविएशन, तो नाम में एकदम पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण। हम बात कर रहे थे इतने बड़े, ये जो अमेरिका और ये सब जाना एक वृद्ध आयु में, और वो एकदम प्रभुपाद पूर्ण विश्वास से समर्पित हरे कृष्ण महामंत्र, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण रूप से समर्पित। I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Because of his constant engagement in devotional service. नित्य युक्त रहना चाहता है, निरंतर नाम जप करना चाहता है, निरंतर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करना चाहता है, निरंतर हमेशा मेरी सेवा का वो अवसर ढूंढता रहता है। फिर क्या करें, तो भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। तस्याम सुलभ पार्थ, आई एम वेरी इजी, मैं उसके लिए बहुत आसान हूं। अरे तो बहुत सरल हो रहा है, बहुत ही अब और बताओ और क्या तरीका होगा। हिमालय चढ़ना नहीं है, कुछ और। भाई अगर ऐसी बात कह देते माउंट एवरेस्ट जो चढ़ जाएगा उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा, तो भाई पता नहीं, शायद कोई ज्यादा 100-200 लोग जो बिल्कुल टोटल हेल्दी कंडीशन में होंगे, मतलब बॉडी के हिसाब से, या पता नहीं, बहुत एक एक अजीब सी बात नहीं हो जाती कि माउंट एवरेस्ट चढ़ लिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा है। वन हु रिमेम्बर्स मी, है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। और रिमेम्बरेंस की बात यदि करें, तो रिमेम्बरेंस होने के लिए होना क्या चाहिए, हमको कब रिमेम्बरेंस होती है, या हम अगर जर्नल बात करें, हमको स्मरण किन चीजों का होता है, बताओ हमको। हम बहुत बार इसको डिस्कस करते हैं।
है। किन चीजों को हम स्मरण कर पाते हैं? आपको और हमको क्या याद रहता है बताइए? आपके उत्तर दीजिए मैसेज में। क्या याद रहता है हमको? है ना? हमें क्या क्या चीजें स्मरण रहती हैं? हाँ, ये तो सत्य है। हाँ, जो हम करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जो जीवन का तरीका हम जीते हैं, वही हमें स्मरण रहता है ना? जो भी हमने, हाँ, जो भी हमने देखा है, सुना है, बोला है, जो कर रहे हैं ना, वो स्मरण रहता है, कुछ और अलग से नहीं आएगा। तो क्या करना है? यही देखना है, यही सुनना है, यही बोलना है, यही समझना है, तो यही स्मरण रहेगा। तो यम यम वापी जब होगा, तो फिर यही होगा। जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो ही दिमाग में चलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सुना नहीं, बोला नहीं, देखा नहीं, कभी जिस विषय में कोई जानकारी नहीं, वो थॉट आएगा, ऐसा तो नहीं होता। जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो हरि हरि नाम सुनना है, हरि नाम बोलना है, हरि नाम का जप करना है, हरि नाम के महिमा ग्लोरी को ही सुनना है। और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, टोटली ग्लोरी है हरे कृष्ण महामंत्र की, उस उन्हीं की तो महिमा है। भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम, तो नाम एकम शरणम, हर जगह नाम ही है। तो यहाँ भी कह रहे हैं सततम माम, सततम नाम, अल्टीमेटली तो यही है ना। तो ये जो भी साधन प्रभुपाद, ये जो श्रवणम कीर्तन विष्णु नवदा भक्ति के जो भी साधन शिल प्रभुपाद, जो भी प्रैक्टिकल लविंग डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज बताए, वे सब सब अंततः क्या करती हैं? भगवान के नाम को ही ग्लोरीफाई, और ज्यादा हमारा, और ज्यादा भगवान के नाम के प्रति प्रेम इंक्रीज हो जाए, कृष्णा की ग्लोरी सुनने से उनके प्रति आकर्षण हो जाए, वही तो रिमेम्बरेंस होगी ना। तो जो हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे वन हु रिमेम्बर्स मी, है ना, एंड बिकॉज ऑफ इज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, लगातार करना है, तो रिमेम्बर्स मी कैसे होगा? जब रोज करा जाएगा, पहली बात तो रेगुलरली बोल रहे हैं, सततम, है ना? एक्चुअली तो सततम, ऑलवेज ऑलवेज, ऑलवेज, रेगुलरली, ऑलवेज, हमेशा करना है। तो देखिए परपोर्ट बहुत ही सुंदर है। इन दिस वर्स द भक्ति योगा ऑफ अनअलॉयड डिवोटीज ऑफ सुप्रीम गॉड हेड इज डिस्क्राइब्ड। तो क्या बता रहे हैं? उन भगवान के अनअलॉयड, कुछ भी और मिश्रित नहीं है, शुद्ध भगवत भक्त, शुद्ध भगवत भक्त द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन किया गया है। जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, उन भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है, कुछ और हो ही नहीं सकता। हम्म, अनन्य स्थिति है उनकी भक्ति। और अनन्य स्थिति किसकी चीज में? एक तो भक्ति योगा में अनन्य है, भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं। पहली बात तो ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, षट चक्र योग, हठ योग, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, केवल भक्ति। अनन्यता बहुत सारी चीजों में, अनन्यता साधन भक्ति, और अनन्यता भगवान केवल कृष्ण, ऐसी अनन्यता ना। ऐसे भगवान के अनअलॉयड डिवोटीज जो हैं, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं, प्योर, टोटली प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस है क्या? कृष्ण का स्मरण होना। एक्चुअली स्मरण वही होता है, जिन जिससे प्रेम करते हैं उसी का तो स्मरण होता है, बाहर से तो कुछ स्मरण नहीं होगा, है ना? माता को अपने पुत्र का स्मरण स्वतः रहता है, प्रेम आवश्यक है। तो ये प्रेम में, भक्ति में, सेवा से क्या होता है? स्वतः ही भक्ति, भक्ति योग का ये कहना, ये ऐसा करने से ऐसा होता है, भक्ति योग का स्वरूप ही यही है, स्वतः श्री कृष्ण बस वो ही रहते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। 7वें अध्याय में हमने देखा था आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, सकाम भक्त थे ये लोग। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है। मिश्रित योग भक्तियां थी, कुछ कुछ था उनमें भगवान कह रहे थे ओमकार का उच्चारण करो और स्मरण कर लो, तो ठीक है, आध्यात्मिक लोगों की बात की जाएगी। तो अभी कुछ कुछ था, पर यहाँ तो सीधे हरे कृष्ण महामंत्र, शुद्ध, एकदम प्योर कृष्णा। ओमकार भी श्री कृष्ण ही है, कलम पढ़ रहे थे, दिव्य बीज है ओमकार, बस थोड़ा सा डिफरेंस था।
पर यहाँ तो एकदम सीधी बात हो रही है। इस योग पद्धति के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति होती है, लेकिन इस श्लोक में तो शुद्ध भक्ति योग का वर्णन कर दिया, जिसमें ज्ञान कर्म हठ इत्यादि का मिश्रण नहीं, कुछ और आपको करना ही नहीं है, स्मरण करना है। स्मरण बिना प्रेम के, हृदय से जब तक किसी से प्रेम नहीं किया जाएगा, स्मरण होगा नहीं। हाँ, तरीका ये जो सुनते बोलते वो वाली बात बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जो हम करेंगे वो स्मरण आएगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा, स्मरण होगा भी नहीं आसानी से। संसार में देखा जाए तो जिनको जिनसे प्रेम होता है तथा कथित ये युवा अवस्था में, तो वो लोगों को स्वतः ही स्मरण रहता है, ना या एक्चुअली याद दिलाने विलाने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, स्वतः ही स्मरण रहता है। आकर्षण, तो ये बिल्कुल सही है, जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, भगवान से आकर्षण नहीं होगा, है ना, एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगी, तो फिर हम कैसे कनेक्टेड होंगे। और जितना ज्यादा हमारा हार्ट प्योरीफाई होता जाएगा, जितना हम भगवान के कृष्ण भावना भावित इन कार्यों में और ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, और ज्यादा, तो अपने आप भगवान के प्रति अपने आप स्मरण होना शुरू होगा। यही तो सारी प्रोसेस है, और यही तो प्रेम है। तो वो जो कहने वाला प्रेम है कि हम हमें बहुत प्रेम है, या जो सहजिया जो प्रभुपाद कहते हैं, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब की कुछ स्थिति नहीं है। भक्ति की विधियों का पालन करके, साधना भक्ति का पालन करके, फिर वो भाव और प्रेम भक्ति में जाते हैं, यही विधि है। और वो भी एक परम स्वतंत्र शुद्ध भगवत भक्त के, है ना, अनुगत्य में भक्ति करना, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य में भक्ति करना। और फिर साधना का जो भी वो विधान बताए हैं, नियम बताए, उन सब का पालन करते हुए पूर्ण समर्पण, उनके उनके शब्दों में अनन्यता, है ना, वर्ड 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 बाय वर्ड जो फॉलो करता है, ऐसे ऐसे करना। नहीं, नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, सीधे बस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन किया जा सकता है ना। तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं परपोट में, कि भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। अब देखो आ गई ना भक्तिरुत्तमा। भक्तिरुत्तमा का पहला स्टेज क्या है, साधना भक्ति। अगर कोई साधना भक्ति कर रहा है, तो भक्तिरुत्तमा ही तो है, इनिशियल लेवल पे आती तो भक्तिरुत्तमा ही है। भक्ति के ही तो लेवल है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और ये शुद्धतम अवस्था है। हम्म तो शुद्ध भक्त, प्रभुपाद कह रहे हैं, अनन्य चेता, ओनली वन पर्सन, ओनली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। ये सब क्लियर होने पे, अपना संबंध जानने पर, तभी तो ये सब होगा। अनन्य भाव से केवल, अब हमें ना कोई डेमीगॉड से मतलब है, अब हमें ना कुछ और चीज संसार की किसी ख्याति कुछ और चीज से मतलब है, अब हमें क्या है, केवल जीवन के लक्ष्य श्री कृष्ण है, ऐसे अनन्य भाव से भक्ति योग करते हुए, तो एक तो जो इष्ट हैं उनकी अनन्यता हो गई, है ना, ये भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई और नहीं। और साधन की भी अनन्यता हो गई, भक्ति योग ही है, और उसकी जो प्रारंभिक अवस्था हमारे लेवल पर है, वो साधना भक्ति, जिसमें गुरु के निर्देशन में क्या करना है, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करना है। हम्म। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तादाद में, या मोक्ष या भवबंधन से ही मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है, निष्काम कहा गया है। हम्म उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता, माँ जगदीश काम है, कुछ और नहीं चाहिए मुझे। मुझे केवल और केवल भगवान की भक्ति में सेवा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहता। तो ज्ञान योग इत्यादि, तादात्म्य, मोक्ष, भव बंधन, ये सब कुछ नहीं चाहता। भगवान भागवतम में कहते हैं, कुछ नहीं चाहता, वो किसी भी प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता, अपने संबंध इत्यादि भी नहीं चाहता। ऐसे प्रकार के जो भक्त है, मैं क्या बताऊं, वो तो कुछ नहीं चाहता। ये दार गार पुत्र प्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम,
वो किसी भी चीज को मुझसे आगे नहीं रखता। पत्नी, घर, पुत्र, समाज, अपने प्राण भी, अपनी संपत्ति भी, और परमम उच्च इत्यादि लोगों को जाना भी पसंद नहीं करता। हित्वा माम शरणम याताम कथम तस्य युक्तम उत्सहे। कह रहे हैं वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता, माम शरणम, मेरी केवल शरण में रहना चाहता है, सब कुछ छोड़ देता है मेरा शुद्ध भक्त मेरे लिए। और क्या करता है? तो कह रहे हैं ऐसे भक्त के लिए जब वो कुछ और चाहता नहीं, तो फिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। हम्म। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मद मदन्यते मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। बस ऐसे अनन्य भाव, ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे प्योर डिवोटीज की बात कर रहे हैं भगवान। वो हमेशा अनन्य भाव से केवल और केवल श्री कृष्ण को ही, उनकी सेवा में ही समर्पित होना चाहते हैं। और भगवान कह रहे थे कि वो ना कोई मुक्ति वुक्ति कुछ और कुछ भी नहीं चाहते। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्य आदि अच्युतष्टयम। सालोक्य आदि चतुष्टयम। ये चार प्रकार की सालोक्य आदि जो मुक्तियां हैं, सालोक, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सायुज इत्यादि। सायुज को तो वो मुक्ति में गिनते भी नहीं है वैष्णव, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। इन सब को मत सेवया, मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहकर इन सबको वो तुच्छ कर देता है। वो इन सब की तरफ देखता भी नहीं है, तो उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, पांच प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो ना, प्योर डिवोटी को मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको श्री कृष्ण की केवल और केवल सेवा चाहिए। यही चाहिए उनको। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। हम्म। और प्रभुपाद कह रहे हैं निष्काम कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, उन्हें पूर्ण शांति का लाभ होता है। और उन्हें नहीं, उन्हें, हाँ और उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रखता। अतः भगवान कहते हैं जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके उसने कुछ और कुछ चीज को देखा ही नहीं, मतलब कोई और उनके दिमाग में कोई और थॉट ही नहीं है। अनन्य भाव से वो भगवान के मत सेवया प्रतीतम ते, पूरी तरह केवल उसी में संतुष्ट रहता है। तो ऐसे साधु के हृदय में मैं रहता हूँ, वो साधु मेरे हृदय में रहता है। मद अन्यते, वो मेरे अलावा ना जानती, किसी को नहीं जानता, ना अहम तेभ्य, मैं उसके अलावा किसी को नहीं जानता। है कैसा है ना। तो ऐसा है भगवान का आदान प्रदान प्रेम का एकदम दिव्य। तो जब ऐसी शुद्ध भक्ति में कोई स्थित हो जाता है, तो है तो बहुत सरल। भगवान कह रहे हैं नित्य मेरा स्मरण हो। वो सारी विधियां प्रभुपाद हमें एक एक रोज बताते हैं, रोज सिखाते हैं। श्रवण करेंगे तो स्मरण होगा, हरि नाम जप करेंगे तो स्मरण होगा, भागवत अध्ययन करेंगे तो स्मरण होगा, अर्च विग्रह की सेवा करेंगे तो स्मरण होगा, भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, प्रसादम ग्रहण करेंगे तो स्मरण होगा। अब हर चीज में स्मरण हो रहा है ना। तो ये सब प्योर लिविंग डिवोशनल सर्विस ही तो है। बस हमें करना क्या, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अपनी जितनी भी मैटीरियल भौतिक डिजायर्स हैं उन सबको क्या करना है, धीरे 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 आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाते जाना है, वहां समय ज्यादा बढ़ाते जाना है, तो भौतिक की तरफ थोड़ा ध्यान कम हो जाएगा। सब एकदम कैसे होना है, क्या होना है, ये सब कुछ एकदम क्लियर है। प्रोसेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब सब कुछ क्लियर है। कोई कहे हमें समझ में क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट ही नहीं, भगवान कोई डाउट की कह ही नहीं रहे कि ऐसा करने पे होगा। सीधे सीधे बता दिया, मेरा स्मरण होगा जिसे हमेशा कंटिन्यूअसली होता रहेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। है ना, सरल है ना, वैसे सरल है।
पर हमारे कॉन्टामिनेटेड ये कंडीशन मटेरियल, इसमें डिफिकल्ट लगता है स्मरण होना। वो प्रभुपाद बता भी रहे थे, अशुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता। उसी के लिए सारा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, चाहे हम एकादशी व्रत पालन करें, हमारे शुद्धिकरण के लिए, है ना। ये सारे प्रोसेस इसीलिए हैं। सारे प्रोसेस क्या सरल नहीं है भगवान के नाम का उच्चारण करना। बस उसको कैसे करना है, अनन्य भाव से, है ना, अनन्य भाव से। तो फिर वो गंभीरता से करेंगे, हियर एंड चैंट करेंगे, वो सुनने पे ध्यान देंगे। भगवान का नाम बोलना है और भगवान का नाम सुनना है। तो जब जब हम, है ना, कहें तो एक बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित हो गया इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, और उसी का मार्ग बता रहे हैं इस श्लोक में ना। आप देखो कि और देखा जाएगा, कुछ और है ही नहीं ना, सीधे बता रहे हैं ये करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, अच्छा, और सुलभ बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा, इसी जन्म की बात सारी हो रही है। ठीक है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। अब अगर कोई इसको गंभीरता से समझ रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो चैंटिंग बस ऐसे ही थोड़ी करेंगे, फिर वो चैंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहेंगे। जो भी भक्ति का कार्य कर रहे होंगे, उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रखने का। अब अभी कोई कहेंगे कि हम अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस कार्य करते हैं, तो फिर हाँ, उसमें भी कॉन्शियसनेस हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं रहती। उसको रखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना है। ये स्मरण करने का अभ्यास करना है, अभी जब हम जीवित है ना, ये तब होगा। और फिर तस्य अहम सुलभा पार्था। तो एक्चुअली ना, श्लोक का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से जीवन में अप्लाई करने के लिए, सिखाने के लिए ये बोला गया है। देख रहे हैं ना आप, ऐसे लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं, पर ये प्रैक्टिकल है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल है, सब कुछ ये करना है जीवन में, है ना। भगवत गीता प्रैक्टिकल है, भगवत गीता थ्योरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र थ्योरी है ही नहीं। कोई कहे बड़ा अच्छा लगता है भक्ति योग के बारे में सुन के, अरे बस इतनी सी बात नहीं है, वो करनी भी होती है। हाँ, वो हृदय को एकदम ये नात्मा सुप्रसिद्धति होगा ही सुनने से, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर एक्चुअली फिर उसका अगला स्टेप ये सुनने के बाद उसे करना भी है हम लोगों को। तो जो भी एफर्ट हम कर रहे हैं, वो अब हमारा कैसे शुरू होगा। अब कोई ऐसे कहे कि माता जी कैसे होगा, जो भी आप कर रहे हो उसको पूर्ण मनोयोग से, कृष्ण भावना भावित तरीके से। आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी ही कर रहे हो, पर कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहती, ब्रेन कहीं और चल रहा है। जैसे हम माला कर रहे हैं पर मन में कुछ और चल रहा है, हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं पर मन में कुछ और चल रहा है, हम साक्षात भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं पर हमारे मन में कुछ और चल रहा है, हम शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, एकदम दिव्य वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है ना, प्रभुपाद के हम ट्रांसीडेंटल परपोर्ट पढ़ रहे हैं, पर मन हमारा कहीं और ही है। कभी भी हम ऐसे यदि नहीं समझेंगे, तो देखना पड़ता है, ये समझना भी तो है ना, कि मैंने किस चेतना में अपनी आज माला करी, मेरी कॉन्शियसनेस कैसी थी। मुझे सेवा तो आज बहुत अच्छी मिली, मुझे कृष्णा के लिए मान लो मंदिर में ही राजभोग कुकिंग ऐसे सेवा मिल गई, पर मेरी चेतना क्या थी। तो वर्क ना करना पड़ेगा हमको, इंटरनली वाला भी ना, ये सब करना पड़ेगा। तो केवल इतनी सी बात नहीं है, केवल इतनी सी बात नहीं है कि हाँ, प्रारंभिक अवस्था में ये भी बहुत बड़ी बात है करना, समय निकालना, और उसके बाद की स्टेज है किस चेतना में करो, ये भी तो देखना पड़ेगा। मेरी मेरी कॉन्शियसनेस रहती क्या है जब मैं भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारी क्या चेतना रहती है, हम सेवा को कैसे सेवा लेते हैं, भगवान की हर सेवा को हम कैसे लेते हैं, भी तो देखना होगा। थोड़ी है बस माला पूरी करनी है, नहीं नहीं, माला अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस अभ्यास करना है, रोज अभ्यास करना है ना। तो भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्त सदैव, है ना, प्रभुपाद बता रहे हैं शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक श्वा अंश तथा अवतार हैं, राम नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर लेता है। तो एक निष्ठता की बात हो रही है, अनन्यता की बात हो रही है। तो भगवान के ही उस स्वरूप जिससे वो सबसे ज्यादा रिलेट फील कर पाता है, वो उनकी भक्ति में अनन्य भाव से स्थित हो जाते हैं। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यास करताओं को झेलनी पड़ती हैं।
बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात तो कोई गारंटी नहीं है ना। अब भगवान ने कहीं और नहीं लिखा कि भाई तस्य अहम सुलभ ज्ञान योग, अहम सुलभ, मैं प्राप्त हो रहा हूं, मैं बड़ी आसानी से प्राप्त, कहीं भी नहीं लिख रहे। कहीं भी नहीं लिख रहे। भक्त्या एकम ग्राह्य, भगवान भागवतम में भी कहते केवल और केवल मैं भक्तों को ही एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त, ग्राह्य ग्रहण किया जा सकता हूँ, केवल और केवल अनन्य भक्ति में सेवा के द्वारा। और कहीं भी नहीं लिखते मैं मिल जाऊंगा। अच्छा लिखे क्या? नहीं लिखते। लिखते ही नहीं, भगवान कभी बोले ही नहीं अन्य और कोई साधन। तो अनन्यता की बात तो बिल्कुल की ही जा रही है। और कोई चीज से तो नहीं मिलेंगे कृष्ण ना, शुद्ध भक्ति में अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस, उसके द्वारा मिलेंगे। मिलते तो हैं, देखो एक तो ये बातें मिलते हैं, पर मिलते कैसे हैं? अनन्य भक्ति में सेवा के द्वारा, और नित्यशः सततम ऐसे मिलते हैं, है ना। एक एक शब्द हमारे ब्रेन में रिटिन रिटिन एकदम फॉर्म में आ जाए इस श्लोक का, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक श्लोक ही हमने अप्लाई कर दिया फिर निकल गए, फिर क्या है? भगवान कह रहे इस श्लोक में सब तो बता दिया। स्मरण पूरे अब आपने देखा अध्याय 8 में अर्जुन के जो प्रश्न हैं, उन्होंने प्रश्न पूछे, वो सब भगवान जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए। फिर उनका जो मेन था कि आपकी प्राप्ति कैसे होती है, फिर आप मिलते कैसे हैं शरीर छोड़ने पर, किसको? है ना, नियत आत्मा भी, जो आपके द्वारा एकदम, आपकी भक्ति के द्वारा आपसे एकदम कनेक्टेड रहा है। तो उसी को उठा करके भगवान देखिए, हाँ फिफ्थ में कह रहे हैं, फिफ्थ से भगवान ने उसी प्रश्न का उत्तर, 6 में, 7 में, 8 में भी भगवान वही बता रहे हैं। 9 में भी भगवान ने वही बताया कैसे भगवान का स्मरण किया जाए, विभिन्न क्वालिटीज हैं उन पे ध्यान लगाना चाहिए। कृष्ण की एक एक क्वालिटी एकदम वंडरफुल है, एकदम आप कविम पुराणम अनुशासितारम, तुरंत स्मरण होता है ना। फिर 10th में भी उन्होंने बताया, और 11th में और 12th में और 13 इसमें भी जो भगवान ने बताया उसमें थोड़ा योग को मिश्रित करा। और बेचारे वो लोग क्या सोचेंगे, उनको कैसे कनेक्ट होना है। फिर भगवान ये बता दिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ओम का उच्चारण करते हैं ये भी ठीक है, ठीक ही है। पहले बता दिए कि ये लोग ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ब्राह्मण को प्राप्त करेंगे। फिर कह रहे हैं परमाम गति भी प्राप्त कर लेंगे, यह प्रयाति त्यजन, यदि भगवान का स्मरण। फिर कह दिया कि इतने से भगवान सेटिस्फाइड नहीं है कि बस हाँ ओम के साथ स्मरण। कृष्णा सीधे कह रहे हैं अनन्य चेता सततम, फुल पिक्चर स्मरण, सीधे रख दिया। जिसको वहां पे थोड़ा सा, उसको भगवान ने पूरा ट्रेलर सा दिखा के और पूरी मूवी, क्या सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो यही सबसे मेन है, यही सबसे मेन है। और ये होगा कैसे वो भी प्रभुपाद हमें बता चुके, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे होता है। जो सुनेंगे देखेंगे बोलेंगे वही स्मरण होगा, क्योंकि जो सुनेंगे देखेंगे बोलेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे देखेंगे बोलेंगे, उसी से प्रेम या आकर्षण होने लग जाता है। संसार में किसी को किसी से भी कोई आकर्षण या प्रेम होता है, ऑब्वियसली जानने पर ही होता, बिना जाने कोई किसी को जानता ही नहीं, उसके प्रति कोई भावनाएं फीलिंग थोड़ी होती हैं। जिसके बारे में सुना नहीं, बोला नहीं, देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, तो उस उनसे कैसे प्रेम होगा? अब आप कोई भगवान से हम कैसे मिलते हैं? अरे कैसे नहीं मिलते, तस्या हम सुलभा, रोज मिलते हैं हम भगवान के अर्च विग्रह से। राधा वृंदावन चंद्र जी के रूप में प्राप्त हैं, भगवान के नाम के रूप में प्राप्त हैं, वो तो साक्षात ही हैं, भागवतम के रूप में साक्षात हैं। तो कहेगा हम मिले नहीं, क्यों नहीं मिले? सब तो मिल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, सब तो पता है कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रंग पसंद, सब तो पता है। तो मिल तो रोज रहे हैं, भागवत के द्वारा मिल रहे हैं। अर्च विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन वो तो सबसे सुलभ है। आप कितनी भी दूर रहते हो, अब तो आपको फोन से रोज दर्शन प्राप्त हो जाते हैं राधा वृंदावन चंद्र जी के, रोज ही मिल रहे हैं, है ना। तो जिनसे मिलेंगे, जिनको जानेंगे, जिनके बारे में सुनेंगे, तो पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया प्रभुपाद ने, है ना। और अनन्य भाव ये हो जाएगा, इसको प्रभुपाद बता ही रहे हैं। तो कह रहे हैं भक्ति योग अत्यंत सरल है, ये एक एक बात सत्य है। देखो आप थोड़ी गंभीरता से इस लाइन को देखो। भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध है, सुगम है,
एक एक शब्द आप अप्लाई कर रहे हो ना जीवन में। सरल है। हम लोगों को क्या कठिनाई हो रही है, थोड़ा सा समय निकालना है केवल। बताओ क्या कठिनाई है। ऐसे तो कहा नहीं गया संन्यास ले लो, तो वो जो कल के बता रहे थे भगवान, संन्यास ले लो, ब्रह्मचर्य ले लो, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है षट चक्र योग की, अष्टांग योग की, ज्ञान योग की बेसिक रिक्वायरमेंट है ये तो ना। तो भक्ति योग तो फिर सरल हो गया। अब कोई कहे आपको, तो भाई लग रहा है वो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अन्य और कितना कठिन है, इसीलिए भगवान थोड़ा रख भी रहे हैं बीच में। और प्रभुपाद भी बताते हैं क्या मतलब है निर्विशेषवाद और ये सब का, इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो बहुत कठिन है, तो हमें भक्ति का ग्लोरिफिकेशन पता चलता है, भक्ति कितनी सरल है। तो सरल है, समझ रहे हैं ना, सरल है। अदर जितने भी मार्ग हैं उन सब में भक्ति सबसे सरल है। आपको कुछ भी, आप आ जाइए सीधे बस हरे कृष्णा चैंट करिए, आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। कभी हुआ है ऐसा किसी भी चीज के लिए कहा? बस आप अगर प्याज लहसुन भी खाते, कुछ नहीं, आपको केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है, वो स्वतः छूटता है। कौन छोड़ सकता है एडिक्शंस को? खुद छूट जाते हैं। आपके जीवन में बस हरे कृष्णा एंटर होना चाहिए, उनका काम ही है। विदुनोति सूरत सताम, एकदम खुद ही साफ कर देते हैं हार्ट को, उनका काम ही यही है, झाड़ू। हम सब, वो सब भगवान स्वतः ही कर रहे हैं। हमसे वो मटेरियल कंटामिनेशन की, गंदगी की सर्जरी हार्ट में जाके ओपन बाईपास कैसे भी करा लो, नहीं होनी है वो। सरल है, देखो एक एक शब्द समझे ना, सरल है, शुद्ध है, समझ गए ना, और कोई प्रोसेस है नहीं। अनअलॉयड, प्रभुपाद कहते हैं अनअलॉयड, कोई और मिक्सिंग मिक्सिंग कुछ नहीं, अनन्य है ये। सुगम है, सुगम तो है, घर बैठे कर रहे हैं। कुछ नहीं है, घर बैठे हो रही है ना, कोई खर्चा नहीं। अगर आप, अगर ये भी कहो तीर्थ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो भी तो खर्च होता है, आना जाना, श्रम, छुट्टी, बहुत कुछ चाहिए। पर यहाँ तो बहुत ही, घर बैठ के हरे कृष्णा चैंट करना है। इंटरनेट आजकल सबके फोन में, जरा सा एक क्लिक करना है, क्लास अटेंड करनी है ना। या प्रभुपाद जी की पुस्तकें बड़ी आसानी से आप इंटरनेट से घर पे मंगा लो, ऑर्डर कर, मतलब क्या, आपको पीडीएफ प्राप्त है, आपको हर, मतलब क्या, क्या कठिन है बताओ, क्या कठिन है। सुगम है, सरल है, शुद्ध है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जाप से किया जा सकता है, बस हो गया। अब आप बताओ, तस्य अहम सुलभा पार्था, बस ये करने से सरल है, जो शुद्ध है, जो सुगम है, और हरे कृष्ण उच्चारण, बस ये करने से भगवान प्राप्त हो रहे हैं, हो गए हैं, बल्कि प्रभुपाद तो दे ही दिए हैं। बेसिकली हरे कृष्ण प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति होना ही तो है। हरे कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण है, हमें अनुभव होने में समय लग रहा है, समझ रहे हो ना? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? हमें भगवान प्राप्त हैं, प्राप्त हो चुके हैं कृष्ण ना। हरे कृष्णा और कृष्णा में जब अंतर नहीं है, तो फिर कृष्णा तो मिल गए। हमें अनुभव ही तो नहीं हो रहा कृष्णा का। उसी का तो सारा साधना भक्ति का प्रोसेस है, कि हम इसी चीज को तो अनुभव करना है कि ये श्री कृष्ण ही है जो मुझे मिल गए हैं। ये राधा वृंदावन चंद्र जी श्री कृष्ण, मतलब ये एकदम श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो गए हैं। अनुभव ही तो नहीं हो रहा। अनुभव की प्रॉब्लम, रियलाइजेशन की तो प्रॉब्लम हो रही है। मिल तो गए, भगवान तो मिल गए। तो जितना हम अपना हार्ट प्योर करते चले जाएंगे ना, उतना हम अनुभव करते चले जाएंगे। तो एक्चुअली देखें तो भगवत प्राप्ति तो हो गई प्रभुपाद की कृपा से। हरे कृष्ण महामंत्र जिसको प्राप्त हो गया, उसको तो हो गई भगवत प्राप्ति, समझ रहे हो ना आप? भगवत प्राप्ति तो हो गई है, अनुभव ही तो नहीं हो रहा। जिनको अनुभव हो रहा है, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए। पृथु महाराज कह रहे हैं मुझे करोड़ों कान चाहिए, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए। वो अनुभव कर रहे हैं। यही तो हरे कृष्णा है ना, यही तो हरे कृष्णा है, यही तो है ना। और तो कुछ नहीं होता, कुछ और चेंज करना पड़ता हो क्या, आगे जाके कोई और मंत्र मिलेगा, नहीं, यही है, बेसिक भी यही है, और हाईएस्ट लेवल भी यही है, सुप्रीम भी है, ये सब कुछ यही है। अब इसके अलावा तो कुछ और होता नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। साध वो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम, हार्ट कनेक्शन एकदम वो मेरे हृदय में। भगवान कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय में। हम्म। श्लोका कंप्लीट होने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी।
है ना। तो भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है, यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो ही समझ भी सकता है, यथा रूप में जैसे श्री कृष्ण है वैसे समझ सकता है। और भगवान कह रहे हैं, भगवान स्वयं क्या करते हैं, उसको वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो क्या करे, भक्ति के मार्ग में चलने, अपने एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ सके, है ना। दामी बुद्धि योगम तम, और अपने तक आने को उसको बुद्धि देकर के योग्य बना देते हैं भगवान। हम्म? किसको ऐसा करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत रूप से योग में, है ना, किसमें, भक्ति में, है ना, सतत युक्त है। सतत युक्त कैसे, भक्ति करने वाले, भजताम सेवा में सतत, और प्रीति पूर्वकम अनन्य प्रेम में, दिव्य भक्ति में, सेवा में, जो हमेशा, तेषाम वो जो लोग हैं ना, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं वो बुद्धि दे देता हूँ श्रेष्ठतम। कैसी बुद्धि दे देंगे कि आपका ध्यान संसार की चीजों के प्रति आकर्षित होने में जाएगा ही नहीं। कैसी बुद्धि दे देंगे, अन्य सारे माया के आकर्षणों को धूमिल कर देंगे। तो कृष्ण कर ही सकते हैं, ये तो वो करते ही हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं उन्हें उनकी बुद्धि इस प्रकार से दे दूंगा कि वो सही और गलत बुद्धि विवेक सब जागृत, भक्ति कर रहे हैं हम, जो सेवा कर रहे हैं हम, जो चैंटिंग कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसी बुद्धि हमारी बन जाएगी। अगर हमारी बुद्धि और मन ही श्री कृष्ण में लग जाए, फिर क्या बच रहा है। भगवान कह रहे हैं वो मैं दे दूंगा, वो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। जस्ट ऑफर सम, स्टार्ट, प्रभुपाद कहते हैं, स्टार्ट गिविंग सम लिटिल टाइम टू कृष्ण, एटलीस्ट स्टार्ट चैंटिंग वन राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू करो, वहां से शुरू तो करो, फिर आगे आगे का रास्ता सब स्वयं अपने आप भगवान ऐसी बुद्धि उसकी बना देंगे कि जहां पे लोगों को अब हो रहा है, देखो कैसे हम लोग समझें, हम लोग जो भी हम लोग समझ रहे हैं, हम लोगों ने प्रसाद लेना शुरू किया कि हम कृष्ण प्रसाद ही लेंगे। तो अब ऐसी बुद्धि हो गई है, आप मार्केट के बीच में से निकलते हो जिसमें हजारों खाने की, फूड की, स्वीट्स की करोड़ों चीजें हो सकती हैं, और पहले चाहे वो ठेले चाय के या कुछ भी हो सकता है, पर एक्चुअली हम पूरी रोड, ध्यान ही नहीं जाता, रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, हो रहा है ना ये तो भाई। अब ये तो ऐसे है नहीं किसी एक के साथ ही हो रहा है, सबको ही हो रहा है, हो रहा है ना। तो अब इतना नहीं, अब इतना क्या मतलब, पता भी नहीं चलता कौन सी चीज क्रॉस हो गई क्या। तो पहले वो सारी चीजें जहाँ पे अटेंशन डिवाइड होती थी या जाती थी धीरे धीरे, तो समझ में आ रहा है ना, अब वो चीजें जो बढ़िया। और पहले कभी हम में से कुछ लोग ऐसे ही रहे होंगे कि देखा है ना, पता चला इनकी बहुत फेमस है, तो वहां 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं कोई कचौड़ी खाने या कहीं। और अभी क्या है, अभी तो कृष्ण प्रसाद नहीं है, तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर तो बुद्धि योगम ऐसा कर दिया ना, वो बुद्धि ऐसी दे दी ना कि अब उन चीजों के प्रति आकर्षण। तो भगवान चाहे तो कितनी देर लगती है, तो भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं है, मैं तो ज्ञान का दीपक जला करके, तेषामेवानुकंपार्थम अहम, है भगवान कह रहे हैं, अज्ञान अजम तमह, मैं उसके अज्ञान को दूर कर देता हूँ, उसके हृदय में भक्ति रूपी प्रकाश, ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना, प्रभुपाद कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, आपको अपने आप पता चल जाता है ये कृष्णा को ऑफर्ड नहीं है, ये तो पाप है। भुंजते ते तो हम पापम ये पचनते आत्म कारणम। देखोगे क्यों, ध्यान ही क्यों दो, कोई थॉट ही नहीं जा रहा उस पे। भगवत प्रसाद ले, अच्छे से हम तो भगवत प्रसाद लेते हैं, क्या दिक्कत है, खत्म बात हो गई। हो जाएगा। जो मंत्र है ना, उसको आपको क्या करना है, रोज बोलना है ना।
सामने रख लो उसको लिख करके। जो भी चीज आपको मंत्र याद करने में जहां भी कोई डिफिकल्टी आती है, जैसे भोगा ऑफरिंग के मंत्र हैं, प्रसाद ग्रहण करने से पहले का मंत्र है, तो आपको बस प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। आप क्या करो, उसको एक पेपर पे लिख लो, तो आप देख करके पढ़ो। जब भगवान को भोगा ऑफर कर रहे हैं जो मंत्र है, और आपको प्रसादम का मंत्र याद करना है ग्रहण करने से पहले, तो उसको सामने रख लीजिए। आप रोज पढ़ोगे 10-5 दिन में, फिर उस पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अब प्रैक्टिस चाहिए, जब भी कभी लग रहा है ना ये चीज या वो हमने हम आप देखो बचपन में भी तो हमने ऐसे ही किया है, हर जगह बस केवल प्रैक्टिस करने से वो याद हो जाता है। तो आपको उसको लिख के पेपर पे रोज पढ़ना है, और जब आपको कुछ दिन में याद हो जाएगा। अब जैसे ये दामोदर अष्टकम था, तो जब पहली बार दामोदर अष्टकम 8 श्लोक और ये सब था, तो इसको पेपर पे लिख करके तब से मुझे समझ में आ गया। तो मैं पढ़ती थी, फिर कार्तिक में पहले पेपर से देख करके, फिर अपने आप याद हो गया। याद हो गया, आप पेपर की जरूरत नहीं रहती, और इवन याद रहता है। तो ऐसे हो जाता है। तो पहले आपको थोड़ा अभ्यास करना है, फिर जितना आप उसको कंटिन्यूअसली बोलोगे, अभ्यास करोगे, फिर आपको पेपर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो आपको लर्न हो जाएगा। बस प्रैक्टिस रिपीटेशन से वो आराम से याद हो जाएगा। तरीके यही तो तरीके हैं, देखो यही तो हमने किया है जीवन में। तो यही है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान पर्याप्त बुद्धि देते हैं भगवत धाम में प्रवेश कर सके। बुद्धि देते हैं, योग्यता हो गई ना, फिर वो अपने आप चॉइसेस, बुद्धि तो फिर मन से श्रेष्ठ होती है, फिर मन भी कंट्रोल हो गया। भक्ति में स्थिति हो गई ना, तो भगवान सब कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, उन पर कृपा करके उनके हृदय के अज्ञान को रिमूव कर देता हूँ। नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। हृदय में उसके ज्ञान का वो दीपक जला देता हूँ, है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये हो जाता है। भगवान, है ना, क्या करते हैं, उसको योग्य गुरु, है ना। तो वो सब सारा प्रोसेस अपने आप। तो आपने बस अच्छा क्या किया, बस आपने कुछ नहीं किया, बस आपने प्रभुपाद कह रहे शुभारंभ कर दो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से, कुछ बार बोलो, माला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धीरे धीरे, है ना, फिर 5 मिनट आपने 5 से 7 10 मिनट निकालना शुरू किया बस। फिर आप जैसे जैसे कैसे आप एडवांस हो रहा है सब कुछ, कैसे भगवान, है ना, कर रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम, तुरंत आपका मन करेगा, है ना, जैसे यादव श्रद्धा से उसने शुरू किया, है ना, तुरंत भक्तों के एसोसिएशन का मन करेगा। फिर अल्टीमेट बात आ जाती है गुरु पादाश्रय, फिर उसका मन करेगा कि नहीं, मुझे अच्छे से भक्ति करनी है, गुरु के चरण कमलों की शरण लेनी बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण का प्रभाव सही पड़ रहा है जीवन में, उसका उसका आकलन, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है ना। आपको तुरंत एक शुद्ध भक्त की शरण लेने की इच्छा होगी, तुरंत आप समझ जाओगे, है ना, तुरंत आपकी इच्छा होगी कि मैं प्रभुपाद आश्रय ले लूं, ताकि मेरी भक्ति एकदम पूर्ण गाइडेंस में प्रभुपाद की कृपा। तुरंत अगला स्टेप वही होगा। अगर हरे कृष्ण महामंत्र हमारा सही हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं बहुत सालों से जप रहे हैं पर अभी तक भी हम ये कंक्लूड नहीं कर पाए लेना चाहिए या नहीं, मतलब अच्छे नहीं जप रहे हो, नहीं जप, आपने जपा ही नहीं ढंग से। क्योंकि ददामी बुद्धि योगम से सबसे पहले तो वो आपको प्योर डिवोटी से ही कनेक्ट करेंगे, हरि नाम। सबसे पहले तो आपको वहां गुरु पादाश्रय, पहला तो प्रोसेस वहीं से शुरू कराएंगे ना। एक आप शुद्ध भगवत भक्त के शरणागत होना चाहेंगे, भजन क्रिया स्टार्ट होगी ना, भजन क्रिया स्टार्ट होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसे सब होंगे, ऐसे सब होगा ना। तो सही दिशा में चल रहा है का अर्थ क्या है, आपकी, है ना, चीजें बदलती चली जाएंगी, आपकी चॉइसेस प्रेफरेंसेस बदलती चली जाएंगी। वो एक तरफ कोई फंक्शन है सोशल, और एक तरफ कहीं कीर्तन है मंदिर में, है ना, तो आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी, सब कुछ चेंज होता है। तो ये होता है। तो ददामी बुद्धि योग हम देते हैं, तभी तो हम ये सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं, भक्ति का मार्ग, भक्तों का संग, आश्रय लेना, दीक्षा लेना, ये सब वही तो प्रोसेस है, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ ले जाने की तो प्रोसेस है। प्रभुपाद से कनेक्ट होना, समझना, है ना, प्रभुपाद क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या सिखाए हैं, उन सबको जीवन में फॉलो करना, यही तो यही तो एक्चुअली करना क्या है। और एक साधु या एक भक्त का कार्य या एक प्रीचर का कार्य यही तो है, एक्चुअली आपको प्रभुपाद से कनेक्ट करना, और कोई बड़ा काम है नहीं किसी का। बहुत बार कहते हैं कैसे प्रोग्रेस होगा, ऐसे ही होगा जब आप प्रभुपाद से कनेक्ट होंगे।
बस बस यही तो करना होता है, यही तो करना है हमें, और करना क्या है। वो उतना ही गाइडेंस की आवश्यकता होती है प्रभुपाद के प्रति। वो विश्वास हो जाए, वो कनेक्ट हो जाए, और वो प्रभुपाद की सारी टीचिंग्स को स्वीकार कर लें, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहें, बस उनके शब्दों को गुरु मुखा पद्मा वाक्य बना के जीवन जीना चाहते हैं। अब फिर उसमें बच्चा क्या, फिर और क्या चाहिए, सब तो हो रहा है। और हाँ, कोई आने वाली सिचुएशन ऊपर नीचे, उनके लिए फिर हमें सीनियर डिवोटीज का गाइडेंस चाहिए, है ना। अब कुछ कुछ भी हो रहा है इधर उधर, कोई संशय उत्पन्न हो रहा है, कोई बात आ रही है हमारी भक्ति में, जीवन में, क्योंकि उनका अनुभव हमसे श्रेष्ठ होता है, तो उनसे हमें मार्गदर्शन लेना होता है। बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है। तो यही तो करना है, तो यही तो है। तुरंत उसकी उसका इच्छा होगा। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र वास्तविकता में चैंट कर रहा है ना, एक माला भी उसने अच्छे से की है, कुछ समय में ही उनको लगेगा मुझे गुरु स्वीकार करने हैं, तुरंत इच्छा होगी, होगी। वो किसी आश्रय में, किसी आश्रम में भक्ति करना चाहेंगे, वरना तो कुछ हुआ नहीं अभी, और नीड है ना। ये बुद्धि तो आनी चाहिए, ददामी बुद्धि योगम, भगवान ये तो करेंगे बहु नाम जन्म नाम अंत के बाद, फिर ये बुद्धि योग देंगे, वो स्वीकार करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है उनका, भक्ति में जीवन सेफ हो जाता है, सुरक्षित। क्योंकि जब तक फॉलो करेंगे, जब तक हम अच्छे से फॉलो करेंगे, प्रभुपाद कहते हैं पतन जब ही होता है जब कोई गुरु को फॉलो नहीं कर रहे, तभी वो गिरते हैं। वो अंदर से गिरे या बाहर से गिरे, तभी गिरते हैं, है ना। बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के परपोट में, कैसे पतन होता है, जैसे ही वो जो गुरु के मुख के वाक्य हैं उनको फॉलो करना बंद कर देते हैं। आपने जैसे ही जो प्रभुपाद ने कहा है वो तो उसके बाद फिर कुछ भक्ति में जीवन रहता ही नहीं है, पतन, उसी को पतन कहते हैं। गुरु की आज्ञा ना मानना, यही पतन है, और क्या पतन है। नाम अपराध भी, ये सब चीजें हैं ये तो यही है। तो बाकी का परपोट हम कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़कर आइए इसको अच्छे से, और जो आज पढ़ा है उसको भी घर जाकर पढ़िए, परपोट को अच्छे से, और है ना, समझने का प्रयास करिए, और अच्छे से जाइए, क्योंकि कुछ ये जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक ऑफ भगवत गीता ना, तो अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन भी करिए। जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो पार्टिसिपेट करिए उसमें, उसके लिए प्रिपेयर करिए अच्छे से, अपना अध्ययन करिए, इस श्लोका को अच्छे से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और बहुत सरल है, और भगवान कह रहे हैं मैं सरलता से मिल जाऊंगा, समझ में आना है बस, फिर वो करना है, जो समझ में आया वो करना है, बस हो गया सारा काम। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।